ओम श्री गुरुवे नमः। मंत्रों की आश्चर्यजनक शक्ति। मंत्र की शक्ति सभी भौतिक शक्तियों से बढ़कर सूक्ष्म और सामर्थ्यवान है। भारतीय तत्वदर्शियों ने इसी आधार पर मंत्र विद्या का विकास किया था। मंत्र बल के आधार पर प्राचीन काल के ऋषियों, मनीषियों, योगियों आदि ने पृथ्वीलोक, देवलोक सहित ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों पर विजय पाई थी। इसके प्रभाव से वे इतने सामर्थ्यवान बन गए थे कि इच्छानुसार किसी भी पदार्थ का स्थानांतरण कर सकते थे। पदार्थ को ऊर्जा में और ऊर्जा को पदार्थ में बदल देते थे। शाप और वरदान भी मंत्र शक्ति के ही अनुदान हैं। क्षण भर में रोगी को अच्छा कर देना, दूर की बातों को जान लेना, अंतरिक्ष स्थित समस्त ग्रह नक्षत्रों की जानकारी, मानवीय काया में समाहित शक्तियों का ज्ञान व नियमन मंत्र शास्त्र से ही संभव है। यही कारण था कि भारतीय तत्वदर्शन में मंत्र शक्ति पर जितने शोध हुए हैं उतने किसी और विषय पर नहीं हुए हैं। अनुसंधानकर्ता मंत्र विद्या विशारदों का कहना है कि एक ही मंत्र की बार बार पुनरावृत्ति करते रहने पर मनुष्य के आंतरिक एवं बाह्य वातावरण में एक प्रकार का शून्य गुरुत्वाकर्षण, जीरो ग्रेविटी उत्पन्न हो जाती है। बाह्य वातावरण एवं आंतरिक कषाय कल्मशों का जो दबाव मन मस्तिष्क सहित समूची काया को दबाए रखने का कार्य करता है वह हट जाता है। इस अवांछित दबाव के हटते ही काया में समाहित सूक्ष्म चेतना शक्तियां ऊर्ध्वमुखी हो जाती हैं और क्रमशः उन्नयन करते हुए सामान्य से दिखने वाले मनुष्य को महामानव एवं सिद्ध पुरुष का स्तर का बना देती हैं। वस्तुतः मंत्र विज्ञान में इंफ्रासोनिक स्तर की सूक्ष्म ध्वनियां काम करती हैं। मूर्धन्य स्वीडिश वैज्ञानिक हेनरी केल्सन ने तिब्बत के मठावासियों का उदाहरण देते हुए बताया है कि ध्वनियों के माध्यम से वे किस तरह धरातल से बड़ी बड़ी शिलाएं हवा में ऊपर उठाकर ऊंची पहाड़ियों पर पहुंचाते और मठों का निर्माण करते थे। इस प्रक्रिया में वे 1.5 मीटर आयात के भारी पत्थरों को याक की मदद से ढोकर पठारी क्षेत्र में एकत्र करते थे और एक के ऊपर एक दूसरे पत्थर को इस प्रकार रखते जाते थे जिससे कटोरे के आकार का घेरा बन जाता था। इन शिलाओं को विनिर्मित होने वाले भवन से काफी दूर रखा जाता था और उसके कुछ पीछे उसी आकार में लगभग 200 मठवासी बड़े बड़े नगाड़े एवं तोहरी लेकर पुरोहितों एवं संगीतज्ञों के साथ शिलाओं को घेरकर खड़े हो जाते थे। इसके उपरांत प्रत्येक डम नगाड़े के पीछे 8 या 10 व्यक्ति बैलगाड़ी के पहिए के अरों की तरह संगीतज्ञों के पीछे सीधी पंक्ति में खड़े हो जाते थे। प्रधान पुरोहित का आदेश मिलते ही सर्वप्रथम संगीत प्रारंभ होता था। तदुपरांत 150 किलोग्राम वजनी ड्रमों को पीटा जाता था। उस समय ध्वनि प्रवाह कुछ इस प्रकार होता था जिससे सम्मुख पड़े शैल खंडों के पास का गुरुत्वाकर्षण बल एवं वायुमंडलीय दबाव कम होने लगता था। फलस्वरूप पत्थर हवा में ऊपर उठने लगते थे। इसके बाद जैसे ही नगाड़ों की आवाज पुरोहितों के मंत्रों के आलाप तीव्र होते थे वैसे ही 400 मीटर खड़ी चट्टान पर भी शिलाएं उड़कर पहुंचती थी। इस तरह 1 घंटे में ही 5-6 शैल खंड नीचे से ऊपर गंतव्य स्थान अर्थात निर्मित हो जाते थे। भवन पर बिना किसी क्रेन या भारवाहक के पहुंच जाते थे। हेनरी केल्सन का कहना था कि भारी पत्थरों पर इस तरह ध्वनि तरंगों को केंद्रीभूत करके उनके आसपास एक लो प्रेशर जोन अर्थात कम दबाव वाला क्षेत्र विनिर्मित होता था। दबाव उसे ऊपर उठा देता था। उनके अनुसार तिब्बत में कितने ही मठों का निर्माण इसी विधि के अपनाकर किया गया है। उनका कहना था कि पेरू स्थित माचू पिचू के प्राचीन शहर का निर्माण भी इसी प्रक्रिया को अपनाकर किया गया था। इस प्रकार मंत्रों की शक्ति के माध्यम से न केवल सूक्ष्म बल्कि अनेकों स्थूल परिवर्तन भी सहजता से संभव हैं।